गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी शरण में आने को कहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण की शरण में था, इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए ये गीता शास्त्र सुनाया है। गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का अन्य प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 से 28, 30, 31, 34 में भी है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 1। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना ही तत्वज्ञान कहा जाता है, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में कहा है कि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए जैसे अन्य देवताओं की साधना। तो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में व्यर्थ कही है। केवल ब्रह्म की भक्ति करें। उसके विषय में यहाँ कहा है कि अन्य देवता में आसक्त न हो। भावार्थ है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझे, वक्ता बनने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करे और मनुष्यों बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करे। गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखकर तत्व ज्ञान के लिए सद्ग्रंथों को देखना तत्व ज्ञान है। वह ज्ञान है तथा तत्व ज्ञान की अपेक्षा कथा कहानियां सुनना, शास्त्राविधि विरुद्ध भक्ति करना ये सब अज्ञान है। तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से परम ब्रह्म का ज्ञान कराया है, जो परमात्मा ज्ञेयम जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते अमृतत्व प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष का अमृत जैसा आनंद भोगने को मिलता है। उसको भली भांति कहूंगा। तत् वह दूसरा ब्रह्म परमात्मा न तो सत कहा जाता है, अर्थात गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 4 श्लोक 32, 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं उच्चारण करके बोलता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वह दूसरा परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है वह न सत है न ही असत। यहाँ पर डॉलर ब्रह्म का अर्थ 7 संत ब्रह्मांड वाले परब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 16 वाले अक्षर पुरुष से नहीं है। यहाँ पर माने दूसरा और ब्रह्म माने परमात्मा। ब्रह्म से अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है। भावार्थ, गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे से दूसरा ब्रह्म अर्थात प्रभु है वह अनादि वाला है। अनादि का अर्थ है जिसका कभी आदि अर्थात शुरुआत न हो, कभी जन्म न हुआ हो। गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष है, इसे ब्रह्म भी कहा जाता है। इसने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4, 5, 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकारा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता अनादि वाला ब्रह्म अर्थात प्रभु नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 13 के श्लोक 12 में अपने से अन्य अविनाशी परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, यह 1000 हाथ पैर वाला है। इसका संहस्र कमल है अर्थात 1000 पखुड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे संहस्रा बाहु, 1000 हाथों वाले आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्रा, सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके है और स्वयं सत्यलोक शाश्वत स्थानम तिष्ठति बैठा है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा है, वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 13। गीता के अध्याय 13 श्लोक 14 श्लोक में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान करा रहा है। कहा है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है।
सब इंद्रियों से रहित है, अर्थात परमात्मा की इंद्रियां हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है, अर्थात वह इस काल लोक 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सत्यलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्यों गुना उत्तम है, इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। वह परमात्मा निर्गुण है, परंतु सगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आम का पेड़ आम के बीज गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है। उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। परंतु परमात्मा सत्यलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। उस परमात्मा के विधान अनुसार सर्व प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। परमात्मा को कोई टेंशन नहीं, परंतु जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होता है उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को निर्गुण से सरगुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। वे तो क्षण में निर्गुण अगले क्षण में सरगुण हो सकते हैं। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15-16 में भी यही प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जैसे सूर्य दूर स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए है, उसी प्रकार परमात्मा सत्यलोक में स्थित होकर भी सर्व ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए है। सर्व चर अचर भूतों के बाहर भीतर है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से हम उसको चर्म दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञेय अर्थात हमारे ज्ञान से परे है, तथा वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। परमात्मा तो दूर सत्यलोक शाश्वत स्थान में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के साथ है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15। जैसे सूर्य दूर स्थित है, परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी को अपने साथ दिखाई देता है। जैसे एक स्थान पर कई घड़े जल के भरे रखे हैं तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, टुकड़ों में नहीं दिखता। इसी प्रकार परमात्मा उस व्यक्ति को दिखाई देता है। परमात्मा ऐसे ही एक स्थान पर स्थित है, वह परमात्मा जानने योग्य है। भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे से अन्य परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, वह जानने योग्य है। वही परमात्मा अपने विधानानुसार सर्व का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। वास्तव में ब्रह्मा सबका उत्पत्तिकर्ता वही है। वास्तव में विष्णु सबका धारण पोषण करने वाला वही है। वास्तव में शंकर संहार करने वाला वही है। अन्य ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर तो केवल एक ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, परंतु वह परमात्मा तो सर्व ब्रह्मांडों का ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रूप में अकेला ही है। जैसे भारत वर्ष में केंद्र का भी गृह मंत्रालय होता है तथा राज्यों में भी गृह मंत्रालय होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य समर्थ परमात्मा की महिमा बताई है। गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 16, गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा कही है, जो इस प्रकार है। वह दूसरा परमात्मा परम ब्रह्म सब ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात सब प्रकाश स्रोत है। उसी अन्य समर्थ परमात्मा की शक्ति से सब प्रकाशमान है, और उस परमात्मा का प्रकाश सर्व से अधिक है। वह परमात्मा माया से अति परे कहा जाता है। वास्तव में निरंजन वही है जो गीता ज्ञान दाता है। यह माया सहित ज्योति निरंजन कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान का भंडार है, वह जानने योग्य है, वह ज्ञानगम्य तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य है। इस गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में मूल पाठ में ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य लिखा है, जिसका भावार्थ है कि ज्ञानम जो ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर सत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, इसलिए वह ज्ञान रूप है, अर्थात ज्ञान का भंडार है। वह परमात्मा ज्ञेयम ज्ञानज्ञम उसी तत्व ज्ञान से जानने योग्य तथा उसी तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक घड़े के जल में दिखाई देता है, वह उन घड़ों में नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव राय झूम करो, नहीं सब बाजी के हम सुनो राय झूम करो, सर्व थाम सब थोर सुनो राय झूम करो। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी है, कहा है कि
शरीर रूप ग्रंथ में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया अर्थात अपनी शक्ति से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता है अर्थात संस्कारों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में ढूंढता है। वही सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है अर्थात विराजमान है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कही। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17। गीता अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर ज्ञानम तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही। मेरा भक्त पहले मुझे ही सर्वस्व जानकर मुझ पर आश्रित था। वह इस विज्ञान तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी शक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उस पद्धति उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 18। इसी प्रकार गीता अध्याय 13 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। यहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य सत्यलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति परानंदी महान प्रकृति कहा जाता है। पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा है। ये दोनों अनादि है। इस प्रकृति का भावार्थ दुर्गा स्त्राय रूप की तरह स्त्राय रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है। इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि है। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अन्य प्रकृति है उससे उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5 में दो प्रकृति कही है, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहाँ पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 में भी अन्य पुरुष परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के इस श्लोक के अनुवाद में पुरुष का परमात्मा होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 का यथार्थ अनुवाद देखें गहरी नजर गीता में जो हमारे गीता अध्याय 13 श्लोक 21 में भी अन्य पुरुष परमात्मा का वर्णन है। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुरुष का अर्थ पुरुष ही किया है। ये ठीक है। पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। प्रक्रमवश पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप बनाया है। इसलिए कहा जाता है कि नर नारायण रूप है तू न समझती। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर करते हैं। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। ये अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध, मैं अग्नि की ऊष्मा, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मधुर। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कैसे। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ सुंगत होती है। व्याख्या, विज्ञापन या स्पष्टीकरण नहीं ना विवाह है ना फेरे है, बस एहसासों से हम तेरे है राधे राधे कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। राधा कृष्ण।
ख्वाहिश बस इतनी सी चाहिए, एक छोटा सा पल और साथ तुम अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह चिंतन होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं मोड़ना चाहिए, त्यागने के बाद चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं देता है। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, वो मेरे जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा ऐसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। विश्वास का उत्तम